नमस्कार मित्रों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें इसके अंतर्गत हम लोग हाउ टू का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ इसके नियम हैं, रूल हैं, कुछ देख लेते हैं इसके नियम और रूल। तो इसके नियम हैं, ऐसे वाक्यों को देखें जहां सीधे तौर पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। हालांकि वाक्य की बनावट को देखकर लगता है कि वह इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई नो, मैं जानता हूँ का आई नो। उसके बाद हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जिस प्रकार आप लोग दो क्रिया के बीच में टू लगाते थे, अब इसमें हाउ टू लगाना है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और थोड़े नियम है, देख लेते हैं। यहाँ इस वाक्य से कार्य को करने की रीति या विधि का बोध होता है, यानी कि यह बोध होता है कि अभीष्ट कार्य कैसे किया जाता है। अतः इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हाउ प्लस इन्फिनेटिव यानी हाउ टू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए तब टेंस पे चलते हैं। टेंस से समझते हैं कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें टेंस आता है, मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मैं तैरना जानता हूँ, यह भी हो सकता है। मुझे तैरने आता है, तो मुझे आता है सबसे पहले लगाएंगे, तो मुझे आता है का आई नो, मैं जानता हूँ या मुझे आता है। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि आना का कम लगाएंगे, वो वाला कम नहीं है। यानी ये कह रहा है कि मुझे तैरने आता है या मैं तैरने जानता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई नो। उसके बाद दूसरे वाले क्रिया से पहले आप लोग को हाउ टू का प्रयोग करना है, हाउ टू। फिर उसके बाद स्विम लिखना है, यानी कि दूसरी क्रिया। पहले फर्स्ट क्रिया नो है, उसके बाद ये आ गया बीच में इन्फिनेटिव, और ये हो गया स्विम, तो आई नो हाउ टू स्विम हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। मैं चाय बनाना जानता हूँ, मैं चाय बनाना जानता हूँ। तो इसमें देखिए मैं जानता हूँ सबसे पहले लगता है, तो आई नो। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और टेंस में आई जो होता है बहुवचन होता है, इसलिए उसके साथ यस या ईएस नहीं लगेगा। अगर निगेटिव होता तो डू डज लगाते, लेकिन ये सिंपल है, अफर्मेटिव है, इसलिए इसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। वो भी एक वचन होगा तब करेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल मीनिंग उतारेंगे। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो। उसके बाद हाउ टू लगेगा, उसके बाद चाय बनाना का लगाना है, तो आप लोग प्रिपेयर या फिर मेक टी भी लगा सकते हैं, मेक टी। ठीक है, चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो आई नो, मैं जानता हूँ अंग्रेजी बोलना, तो हाउ टू लगाकर उसके बाद अंग्रेजी बोलना का लगाना है, स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। आगे देखते हैं 4 नंबर, क्या तुम्हें डांस करना आता है। अब आता है तो आप लोग मत घबराइए कि आता है तो कम लगेगा, नहीं, आता है यानी जानता है, वो वाला भाव है यहाँ पर। तो क्या से शुरू हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सबसे पहले हम लोग का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें या तो डू लगेगा या तो DOES डज लगेगा। कर्ता के अनुसार लगाएंगे, तो कर्ता देख लेते हैं कि एक वचन है कि बहुवचन। क्या तुम्हें, तुम्हें जो होता है, तुम्हें का स्पेलिंग होता है यू, यू जो होता है बहुवचन होता है, इसके साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, डू। तो डू पहले लिखा जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्या वाला है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा गया है, डू। उसके बाद कर्ता लगेगा तुम्हें का यू। डू यू नो, क्या तुम जानते हो क्या करना, डांस करना। तो डांस करना का लगाने से पहले आप लोग को हाउ टू लगाना है। डू यू नो हाउ टू डांस, क्या तुम्हें डांस करना आता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, इसमें भी निगेटिव आ गया है। अगर आपको निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव आ जाए तो उसमें डू या डज का प्रयोग करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, चलिए तो इसको लगाते हैं। सबसे पहले उसे का मीनिंग लिखेंगे ही के बाद ही एक वचन है, इसलिए इसमें यह डज लगाएंगे, DOES। और नॉट भी संग ही संग लगेगा, नॉट। तो ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, मुझे नहीं, उसे नहीं आता है, ही डज नॉट नो, उसे नहीं आता है, क्या नहीं आता है, अंग्रेजी बोलना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखिए दो क्रिया के बीच में इसमें सिर्फ हाउ टू का प्रयोग करना है, बाकी सब टेंस का रूल ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर हाउ टू, जहाँ पर दो क्रिया है उसके बीच में हम लोग को हाउ टू का प्रयोग करना है, बाकी सब रूल टेंस का ही रूल रहेगा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आगे देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है, क्या आप लोग तैरना नहीं जानते हैं। इसमें भी नहीं आ गया है तो डू डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन देखिए इसमें क्या भी आया है, दोनों आ गया है, इसलिए इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया क्या लगेगा, कर्ता को देख लेते हैं। कर्ता है आप लोग, आप लोग का स्पेलिंग होता है यू, और यू तो बहुवचन है, यू बहुवचन, इसलिए इसमें डू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए डोंट लगाया गया है, डू नॉट को डोंट कहते हैं, शॉर्टकट में डोंट लिख देते हैं, या फिर डू नॉट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डोंट से लगाए हैं, देखिए डोंट से डोंट, उसके बाद यू करता आ जाएगा, फिर एक क्रिया आएगा वो भी जानना वाला, तो नो, नो मीन्स होता है जानना। डोंट यू नो, क्या आप लोग नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, तैरना, तो हाउ टू लगा के फिर स्विम लगाना है, तैरना का SWIM, स्विम मीन्स तैरना। तो डोंट यू नो हाउ टू स्विम। आगे देख लेते हैं 7 नंबर। मैं अंग्रेजी बोलना सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना सीखता हूँ। इसमें देखिए नहीं भी नहीं है, क्या भी नहीं है, ये सिंपल है, तो इसमें यस या ईएस से बनेगा। वो भी अगर टेंस एक वचन होगा तो यस या ईएस लगेगा, बहुवचन होगा तो कुछ नहीं लगेगा। तो देखिए इसमें आई है, जो आई होता है टेंस में बहुवचन होता है, इसलिए इसमें यस या ईएस कुछ नहीं लगेगा। आई लर्न, मैं सीखता हूँ, आई लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना। आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, मैं सीखता हूँ अंग्रेजी बोलना। आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आगे देख लेते हैं 8 नंबर। क्या तुम्हें बाइक चलाना आता है, तो इसका हो जाएगा डू यू नो, क्या तुम्हें आता है क्या चीज़, हाउ टू राइड ए बाइक। तो यहाँ पर समझिए डू पहले क्यों आया है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और डू ही क्यों लगेगा, डज क्यों नहीं लगेगा, तो यहाँ पर बहुवचन है इसलिए डज नहीं लगेगा, डू ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद कर्ता के बाद ये क्रिया आया है, आता है जानता है का नो होता है, फिर हाउ टू, फिर दूसरा क्रिया है राइड, राइड मीन्स होता है चलाना, बाइक चलाना होता है, अगर कार चलाना है तो ड्राइव लगता है, और बाइक चलाना है तो राइड लगता है। उसके बाद ए बाइक, ठीक है। डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइक। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर। वह खाना बनाना नहीं जानती है, वह खाना बनाना नहीं जानती, इसमें भी नॉट आ गया है, तो नॉट के संग डू या डज का प्रयोग होगा, कर्ता के अनुसार होगा। तो कर्ता में है सी, लड़की है इसलिए ही नहीं लगेगा, सी लगेगा। सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो, क्या नहीं जानती है, खाना बनाना। हाउ टू कुक फूड, बस आप लोग को क्या करना है, दो क्रिया के बीच में हाउ टू का प्रयोग करना है। जिस प्रकार आप लोग दो क्रिया के बीच में टू का प्रयोग करते थे अभी तक, उसमें हाउ टू का प्रयोग कर देना है। तो सी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। आगे देख लेते हैं 10 नंबर। क्या तुम इस काम को करना जानते हो, तो यहाँ भी देखिए क्या आ गया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा हम लोग का टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, कर्ता के अनुसार लगाएंगे। कर्ता क्या है, तुम का स्पेलिंग होता है यू, जो कि यू है बहुवचन, बहुवचन के साथ डू लगेगा। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या इस काम को करना। हाउ टू डू दिस वर्क, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, डू जो है सेकंड क्रिया है, और यहाँ पर दिस वर्क जो है ये कर्म बन गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन गया है। वर्क को आप लोग यहाँ क्रिया नहीं मान सकते, कभी भी दिस आगे आता है वर्क के तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो डू होता है वो सेकंड क्रिया या फिर किसी किसी टेंस में तो मेन वर्ब ही बन जाता है, ठीक है। तो डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क। अब ये डू और ये डू, इन दोनों में बहुत फर्क है, ये सहायक क्रिया है और ये मेन क्रिया है, जो कि सेकंड क्रिया कहते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट क्रिया तो नो है। तो ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। तो डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क, ठीक है।